भारत बड़े लक्ष्य तय कर रहा है। संकल्प से सिद्धि का यही मंत्र आज 21वीं सदी के नए भारत की प्रेरणा बना हुआ है। 21वीं सदी के नए भारत ने नई करवट ली है। कल और आज का फर्क महज आंकड़ों का नहीं है, नई आकांक्षाओं का है, नई उम्मीदों का है और नई उड़ान का है। बीते एक दशक में दुनिया 360 डिग्री घूमकर वहां पहुंची है जहां दुनिया की सुपर पावर्स को मौजूदा चुनौतियों का हल अगर कहीं सबसे ज्यादा दिखता है तो वो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। बीते एक दशक में बदला नया भारत। अगर पन्ने तारीख के पलटेंगे तो कुछ तस्वीरें आपको दिखाई देंगी और ये तस्वीरें कल के भारत और आज के नए भारत के साथ दुनिया की बदली केमिस्ट्री की पूरी कहानी बांट देंगी। सुपर पावर के मंच पर जो भारत कल तक एक देश के तौर पर खड़ा होता था, आज सुपर पावर उस भारत से रिश्ते मजबूत करने के लिए चल कर आता है। यही है नए भारत, बदले भारत की बदली केमिस्ट्री। व्हाइट हाउस को इंतजार है पीएम मोदी का, अमेरिकी संसद को प्रतीक्षा है पीएम मोदी के संवाद की और अमेरिका अधीर है अपने आर्थिक संकटों के हल में नए भारत और बदले भारत की भूमिका को लेकर। Actually, Prime Minister of India will be the first leader in independent India to address the US Congress twice. And while doing so, he will join the top ranks of people like Nelson Mandela, Churchill, the Israeli Prime Minister. लेकिन बात सिर्फ एक नए इतिहास के लिखे जाने की नहीं है, बल्कि इतिहास में भारत के उस जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की है जिसने बीते एक दशक में दुनिया के मंच पर पूरी दमदारी के साथ अपनी नई भूमिका लिखी है और दुनिया के सामने खड़ी आर्थिक, सामरिक, भू राजनीतिक, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सुरक्षा की चुनौतियों के लिए एक नया उम्मीदों का अध्याय खोला है। और इसलिए पीएम मोदी का अमेरिका दौरा दोनों देशों के बीच एक नई केमिस्ट्री ही नहीं बल्कि क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव और एक दूसरे के प्रति पूरे कन्विक्शन के साथ रिश्ते की मजबूत नींव रखेगा। I think it's an important visit. At this moment in time, you're seeing the U.S.-India relationship grow. Obviously there's, geopolitical challenges within Asia and so forth. And then India is also a rising economic power. So, I think there's an opportunity to work on the U.S.-India trade relationship. We're talking a lot about supply chain. व्हाइट हाउस के बाहर लगे भारत और अमेरिका के झंडे दोनों देशों की मित्रता, मोदी इफेक्ट और नए भारत के साथ अमेरिका के मजबूत होते संबंधों का ऐलान कर रहे हैं। मोदी एरा के बीते करीब एक दशक में नया भारत दुनिया के मंच पर एक नए लीडर के तौर पर उभरा है। भारत विकासशील देशों की आवाज बना है। भारत ने दुनिया में शांति के पक्षधर के तौर पर सबसे भरोसेमंद चेहरे के रूप में पहचान बनाई है। श्रम और कार्यक्रम से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की भूमिका अहम है और जो प्रोजेक्शन है वो कहते हैं कि इस दशक के खत्म होने तक भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बन सकता है। और अगर पिछले एक दशक में भारत बदला है तो दुनिया जानती है इसमें पीएम मोदी के विजन और वर्जन दोनों का रोल अहम रहा है। He is the most popular world leader for a reason. He is unbelievable visionary, and his level of commitment to the people of India is just indescribable and deep and passionate and real and authentic. And his desire to lift people out of poverty and move India forward as a global power is real, and it is happening. दो देशों के बीच रिश्तों की मजबूती
शांति कैसे बढ़ती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण होते हैं फ्रेंडली जेस्चर और मेजबान देश का दूसरे देश की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को सम्मान। ये अमेरिका में 2 दिन पहले कैपिटल हिल्स पे देखने को मिला, जब पीएम मोदी के दौरे से पहले पहली बार हिंदू अमेरिकन शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ और कैपिटल हिल्स में वैदिक मंत्र गूंजे। 2014 के बाद से देश में उठे गहरे राष्ट्रवाद की गूंज अब 7 समंदर पार पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार हो रही धुनों में सुनाई दे रही है। बदले भारत ने भारतीयता को गर्व भरे राग में बदला है और गरीब, पिछड़े या कमजोर राष्ट्र के बजाय नया हिंदुस्तान नई पहचान के साथ खड़ा हुआ है। लोकतंत्र खतरे में, तानाशाही, सिस्टम पर कब्जा, कट्टर हिंदुत्व और मुस्लिमों पर अत्याचार वगैरह के आरोपों के साथ विपक्षी घेरेबंदी इसलिए नकार दी गई है। Entire opposition is struggling in India. Huge financial dominance, institutional capture. We are struggling to fight the democratic fight in our country. And we decided none of the systems were working. Democracy isn't just about an opposition party. It's about a set of institutions that support the opposition party. And those institutions were either captured, certainly weren't playing the role that they're supposed to play. नए भारत की बदली तस्वीर को अमेरिका देख रहा है और बखूबी जानता है कि विपक्ष के पेट में लोकतंत्र वाला दर्द आखिर क्यों है और इसलिए राहुल गांधी के लोकतंत्र खतरे में है वाले जुमले पर व्हाइट हाउस से प्रतिक्रिया आती है। India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves, and certainly I would expect that the strength and health of democratic institutions will be part of the discussion. And look, we never shy away. And you can do that with friends. You're supposed to do that with friends. You're never shy away from expressing concerns that we might have with anyone around the world. लेकिन लोकतंत्र पर छाती पीटते विपक्ष का दर्द वास्तव में भारत के अर्थतंत्र को लेकर है, जो मोदी एरा में बदले भारत को एक नई पहचान दे रहा है। डिजिटल इंफ्रा के विकास में भारत की प्रगति ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। 2014 के बाद से पीएम मोदी ने देश में डिजिटल इकोनॉमी पर फोकस किया है और इसी का नतीजा है कि 1 दशक के अंदर ही पीएम मोदी भारत में मल्टी ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक नीतिगत ढांचा तैयार करने की तरफ बढ़ रहे हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई अब सबसे ज्यादा पसंदीदा पेमेंट तरीकों में शामिल हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में देश के कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन 3,100 करोड़ में यूपीआई की हिस्सेदारी 17% थी, जो अगले साल बढ़कर 27% हो गई और कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन 4,600 करोड़ का रहा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में यूपीआई का हिस्सा 51% हो गया है। इसी दौरान कुल 8,840 करोड़ का डिजिटल लेन देन हुआ। यूनिवर्सल पब्लिक इंटरफेस यानी यूपीआई ने भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। आज दुनिया के 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स अकेले भारत में होते हैं। आप अभी भारत आए होंगे तो देखा होगा, आज फल, सब्जी या पानीपुरी के ठेले हो या फिर चाय की दुकान, सब जगह
डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर औसत देखें तो 2019 से 2022 के बीच भारत में यूपीआई आधारित लेन देन में 121 से 115% की बढ़ोतरी हुई है और यही वजह है कि पिछले एक दशक में बदले भारत को लेकर दुनिया कह रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन बन चुकी है। Today, Narendra Modi is one of the most powerful people on this planet as Prime Minister of India. Today, India has the presidency of the G20. Today, India has a vision in the next 25 years to be the second largest economy in the world with a GDP of $32 billion. The Indian Express has left the station. It is now the fastest train in the world, the fastest growing major economy in the world. The UK must be the closest and trusted friend of partner of India in the decades ahead. करीब 7 साल बाद पीएम मोदी जब दूसरी बार अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे तो यकीनन ये हर भारतीय के लिए गौरव भरे क्षण होंगे। Prime Minister Modi, welcome to the United States of America. And we are looking forward to hearing Prime Minister Modi address a joint session of Congress. I want to welcome Prime Minister Modi to Washington, D.C. and thank him for his visit to our country. ये स्वागत सिर्फ पीएम मोदी का नहीं है बल्कि बदले हुए उस भारत का है जिसने बीते एक दशक में अपनी नई पहचान गढ़ी है। 2014 के बाद से पीएम मोदी की मित्रता वाली केमिस्ट्री ने इंडो पैसिफिक रीजन में भरपूर खलबली मचाई है। लेकिन सच ये भी है कि नए भारत में मोदी की विदेश नीति ने पुराने मित्रों से भी दूरी नहीं बनाई, नए संबंधों को भारत के पुराने संबंधों के आड़े नहीं आने दिया। और बदले भारत और पीएम मोदी का यही परसेप्शन विपक्ष को बदलने को मजबूर कर रहा है। सनातनी प्रतीकों से प्रायः दूरी बनाने वाले विपक्षी चेहरे अब भगवा पटका और तिलक का सहारा ले रहे हैं। तो वहीं 2024 में मोदी के खिलाफ पुराने गठबंधन से आगे नई लामबंदी तैयार की जा रही है। मोदी की देश के भीतर बदलाव की हर तस्वीर को विपक्ष न सिर्फ खारिज कर रहा है बल्कि आक्रामक भी है। जैसा 3 मूर्ति भवन में मौजूद नेहरू मेमोरियल का नाम बदले जाने को लेकर हुआ, इसका नाम बदलने को लेकर बवाल हो गया और कांग्रेस नेता इसकी आलोचना कर रहे हैं। इसका नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी किए जाने को लेकर सियासी हंगामा मचा और कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। Nehru Memorial Museum and Library is the original name. Now you're changing it into a museum of all prime ministers, that's fine. But you can still keep the words Nehru Memorial. He was the first Prime Minister, the longest serving Prime Minister, the man who in many ways laid the foundations for what India was all about. Why can't we leave the past in the past, acknowledge what has happened and move on? और भारत में बदलाव के हर आंकड़े के बरक्स बस एक राग अलापा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन नए भारत ने नए बदलावों को देखा है जिसमें जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटने से लेकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ ही गरीबों के लिए करीब 3.5 करोड़ पक्के घर, 9 करोड़ से ज्यादा घरों में एलपीजी कनेक्शन और 5 करोड़ गरीबों का आरोग्य योजना के तहत इलाज शामिल है। भारत बदला है। करीब एक दशक की फोकस्ड और फियरलेस लीडरशिप ने वैश्विक महामारी से लेकर चीन की विस्तारवादी हेकड़ी तक को मात देते नए हिंदुस्तान के आगे की बड़ी लकीर खींची है। और यही नए भारत की बुलंद तस्वीर है जिसे देखकर दुनिया चकित है और सुपर पावर अमेरिका उत्साहित है बदले भारत की बदली भूमिका के साथ खुद को जोड़ने को लेकर। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।